दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, नवादा के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। बिहार में देश का प्रमुख औद्योगिक घराना अडानी ग्रुप सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा। नवादा के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के माध्यम से 1400 करोड़ रुपए के निवेश करेगा। इसके लिए अंबुजा कंपनी की ओर से राज्य सरकार को निवेश प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान करते हुए उद्योग विभाग के तहत संचालित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने भूमि का भी आवंटन कर दिया है। नवादा के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 70 एकड़ भूमि सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित की गई है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने मंगलवार को बताया कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। अगली खबर, नवीन पटनायक से मिले नीतीश, गठबंधन पर राजनीतिक चर्चा से किया इनकार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए मंगलवार को स्पष्ट किया कि यहां बैठक के दौरान किसी गठबंधन या फिर महागठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छे दोस्त होने के नाते सर्वश्री पटनायक और श्री नीतीश कुमार दोनों ने मंगलवार को नवीन निवास में दोपहर के भोजन पर दोस्ताना चर्चा की। मौके पर प्रतीक्षारत पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राजनीतिक स्थिति या गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं की। श्री पटनायक ने कि हमने पुरी में भूमि पर चर्चा की और घोषणा की कि ओडिशा सरकार ने बिहार सरकार को बिहार भवन बनाने के लिए 1.5 एकड़ जमीन मुफ्त दी है ताकि तीर्थ यात्रा और बिहार के लोग श्री जगन्नाथ यात्रा के दौरान रुक सके। अगली खबर, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रांची पहुंच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और 2024 की विपक्षी एकता को लेकर चर्चा करेंगे। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार दोपहर बाद करीब 4 बजे रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच 2024 की चुनावी तैयारी के साथ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। अगली खबर, विजय चौधरी ने कहा बिहार सरकार हर हाल में करवाएगी जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना का मामला तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार इसे कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने के बाद बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब हम लोग हाईकोर्ट से भी आगे बढ़ेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वह हम लीगल एडवाइजर वकील के माध्यम से करेंगे। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो भी सरकार के लीगल एडवाइजर या फिर सरकारी वकील है उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे और आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो हाईकोर्ट से आगे भी कोर्ट है, हम वहां जाएंगे। हम लोग सरकार की तरफ से यही बात बता सकते हैं कि हम लोग जाति आधारित गणना हर हाल में कराना चाहते हैं और इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अगली खबर, पुरी में गेस्ट हाउस बनाएगी बिहार सरकार, 1.5 एकड़ जमीन मुफ्त देगी ओडिशा सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को भुवनेश्वर पहुंचे। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय कुमार झा के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। भुवनेश्वर के नवीन निवास में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री आवास पर नवीन पटनायक के साथ दोपहर का भोजन किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनका बहुत पुराना नाता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विजू पटनायक और नवीन पटनायक के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। कोविड महामारी के कारण हम मिल नहीं पाए, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, हमारे बीच अच्छे संबंध हैं और कोई भी राजनीतिक अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर, वीआरएस वाले चौकीदार के वारिस को नहीं मिलेगी उनकी नौकरी। सेवानिवृत्ति से 1 माह पहले तक स्वैच्छिक रूप से पदत्याग करने वाले चौकीदार के वारिस को उनकी नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार सरकार के वर्षों से चले आ रहे प्रावधान को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके आलोक में सरकार ने सभी डीएम को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसमें 25 फरवरी के बाद इस तरह की बहाली पर भी खतरा हो सकता है। बता दें कि गृह विभाग की ओर से यह व्यवस्था थी कि 20 साल की सेवा अवधि पूरा करने वाले कोई चौकीदार सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले स्वैच्छिक रूप से पद छोड़ते हैं तो उनके उत्तराधिकारी को उनकी जगह बहाल कर लिया जाएगा। इसके लिए कम से कम 55 साल से अधिक उम्र वाले चौकीदार को इच्छा व्यक्त करते हुए किसी वारिस को नामित कर डीएम को आवेदन देना होता था। अगली खबर, बिहार में बीएड एडमिशन के लिए कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में एडमिशन के लिए मंगलवार को मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट www.biharcetbedinmu.in पर लॉगिन कर 10 से 22 मई तक आवंटित कॉलेजों को स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए 3000 रुपए आंशिक नामांकन शुल्क सभी अभ्यर्थियों को जमा कर 10 से 25 मई तक आवंटित कॉलेजों में ही पेपर सत्यापन के बाद एडमिशन लेना होगा।
राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर आलोक कुमार मेहता ने कहा कि 343 कॉलेजों की 37,450 सीटों के विरुद्ध 36,188 सीटों पर ही अभ्यर्थी आवंटित किए गए हैं। अगली खबर, पटना में 6 दिनों तक 24 घंटे चलता रहेगा लंगर। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना के नौबतपुर स्थित तरेत पानी मठ के प्रांगण में 13 से 17 मई तक हनुमान कथा करेंगे और प्रवचन करेंगे। तरेत पानी में जोर शोर से तैयारी चल रही है। ग्रामीणों ने अपनी ओर से खास तैयारी की है। सिर्फ तरेत पानी ही नहीं बल्कि इसके आसपास के लगभग 250 गाँव के ग्रामीण काफी उत्साहित है। तन मन और धन से धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण इस तरह से लगे हैं कि बाबा भी जानकर खुश हो जाएंगे। 400 साल पुराने तरेत पानी मठ के महंत सह पुजारी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि संत ही संत की सेवा करना जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन स्थल पर जाने से पहले मठ में आएंगे और यहाँ सबसे पहले मठ में स्थापित श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा का दर्शन करेंगे। अगली खबर, गिरिराज सिंह ने सीएम को लिखी चिट्ठी, द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। बिहार में इन दिनों मसले पर काफी तेजी से राजनीति गरमाई है। एक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर भी बवाल मचा है। कुछ पक्ष इसे दिखाने के पक्ष में है तो कुछ पक्ष इसे बैन करने के पक्ष में है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से पूरे बिहार में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह फिल्म समसामयिक है, उसको टैक्स फ्री किया जाए। अगली खबर, बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी। शिक्षा मंत्री ने सरकार का स्टैंड क्लियर किया, बोले विरोध करने वाले रोजगार के खिलाफ। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कोई बदलाव और संशोधन नहीं होगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि नई नियमावली रोजगार पैदा करने वाली है, इसका विरोध करने वाले रोजगार के खिलाफ हैं। उन्होंने विरोध में खड़े संगठनों के समर्थन में अपील की है। सरकार ने हाल में 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। यह नियुक्ति नई नियमावली के तहत होगी, जिसका विरोध शिक्षक, अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सरकार का स्टैंड क्लियर किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं वे सुन ले, बिहार सरकार की नीति स्पष्ट है। अगली खबर, तेज प्रताप बोले धीरेन्द्र शास्त्री डरपोक और देशद्रोही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डरपोक है और देशद्रोही है, वे माफी मांगे। इधर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की भविष्यवाणी सच होती है। बाबा बिहार में यह न कह दें कि सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार आने वाली है। इसी डर से महागठबंधन के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आने वाले हैं। इससे पहले बिहार में बाबा पर जमकर राजनीति हो रही है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव और राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसका विरोध किया, फिर भाजपा नेता समर्थन में उतर आए। अगली खबर, चिराग की जेट सिक्योरिटी पर पशुपति पारस बोले सुरक्षा में ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। सिक्योरिटी घेरा नेताओं के लिए जंजाल। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच खटास कम नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से चिराग पासवान को जेट कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस पर पशुपति पारस ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जेट सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को भी मिली थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जेट सुरक्षा हो या जेट प्लस सुरक्षा नेताओं के लिए जंजाल है। दिखावे का कोई मतलब नहीं होता। जनता की सेवा करना मूल कर्म है। अगर यह नहीं होता है तो जनता शिकायत ही करेगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। अगली खबर, बिहार विधान परिषद में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 4 सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। इन चारों मेंबर को आज विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। आज के दिन विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने वालों में 2 बीजेपी और 2 जेडीयू के सदस्य शामिल हैं। दरअसल विधान परिषद के अंदर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विधान परिषद सभागार में आयोजित किया गया है।